महर्षि जी कहते हैं नेत्र दर्शन करता जाए, कान कथा श्रवण करे, जिह्वा आपके नाम का गुणगान करे, और भोजन श्रृंगार सौंदर्य प्रभु प्रसाद सोचे सो भगन सुबासा, साजन जा सुनहरी तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण करहि, शीशन वही सुरभु तुझ देखी, प्रीत सहित कर विनय करहि, राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं पूजा, चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसहु दिल के मन भाए, चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसहु दिल के मन भाए। सुगंध भगवान को अर्पित करके त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धन मर्वारुकमिन वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता, तब अपने सेवन करे। भगवान को अर्पित करो। वस्त्र आभूषण भगवान को भेंट करके फिर अपने को धारण करना चाहिए। भोजन प्रसाद करना हो, भगवान की थाली भगवान को प्रसाद बनवा करके सरकार से फिर पाना चाहिए। हाथ से भगवान की सेवा करे। श्रेष्ठ सी नवहि सुर गुर द्विज, देवस्थलों को, गौशाला को, विद्यालय को, दिव्य सरोवर को, नदियों को, तीर्थों को, यज्ञशाला को दंडवत करना चाहिए। श्रेष्ठ गुरु माने श्रेष्ठ को दंडवत करना चाहिए। ब्राह्मण देवता को, सन्यासी महापुरुष को दंडवत करना चाहिए। स्वरूप को वंदन करना चाहिए। कैसे? या तो प्रीति सहित, शीलता पूर्वक। कभी भी विनोद नहीं करना चाहिए। किसी साधु संत महापुरुष से विनोद कदापि न करें। हास परिहास में ही यदुवंशी लोग समाप्त हो गए। किससे विनोद करना, इसकी भी एक नियमावली है। किससे किस प्रकार का विनोद करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उत्पाती व्यक्ति से विनोद नहीं करना चाहिए। जिसके हाथ में हथियार हो उससे विनोद नहीं करना चाहिए। और जो परम क्रोधी हो उससे कदापि विनोद नहीं करना चाहिए। न जाने क्या कह जाए, क्या हो जाए। अस्तु, ये सब बातें सहज संस्कार की हैं, इसका हम पालन करें। करनित करहि राम पद पूजा। हाथ से जिस प्रकार हम अपने भोजन करते हैं, थोड़ा भगवान की सेवा भी करनी चाहिए। 24 घंटे में 24 मिनट सही, नहाने में 1 घंटा लगता है तो 10 मिनट भगवान के साथ भी रहना चाहिए। चरण राम तीरथ चलिदाहि। देखिए भर्तृहरि महाराज कहते हैं, यावत् चंद्रिय शक्तिर प्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः। जब तक इंद्रियों में शक्ति है और शरीर में गति है, आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यो प्रयत्तो बहाल। आत्मश्रेयस की प्राप्ति करने के लिए लगा समझदार व्यक्ति, विवेकी पुरुष कभी कभी तीर्थ यात्रा भी करता रहे। कभी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कालची, अवंतिका जाता रहे। कब? शरीर में दम हो तब। नहीं तो प्रोदीप्ते कूपखरणम प्रद्युद्दमः कीदृशी। घर में आग लग गई, यदि बुढ़ापा आ गई, घुटने में दर्द हो गया, कांख में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, ये हो गया, वो तो कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसहु तिनके मन माही। आगे महर्षि जी कहते हैं, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवार। दर्पण होम करहि विनाना, नेत्र जिह्वाई देहि बहु जाना। तुमते अधिक गुरहि जिय जानि, सकल मायक सेवहि सन्मान। तुमते अधिक गुरहि जिय जानि, सकल मायक सेवहि सन्मान। सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति हो। मन
मंदिर तिनके बसहु सियर गुण नंदन। सारे ऊपर के सत्कर्म करके एक फल मांगे, क्या? राम जी के चरणों में रति हो। भरत भैया यही मांगते हैं, सीताराम शरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। भगवान के चरणों में रति सब मांगते हैं। केवट जी पद कमल धोई चढ़ाई नाम, जो प्रभु पार अवसिगा मोहि पद पद्म पखार। पद कमल धोई। शबरी जी अरे कही कथा सकल बिलो की हरिमुख हृदय पद पंकज धरे। कल की कथा में प्रसंग आएगा, राम चरण दृढ़ प्रीति करि बाल कीन्ह तनु त्याग। सबका मन भगवान के चरण में ही। कल अहल्या ने क्या कहा? पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पारा। हमारी जगत के प्रति निष्ठा बहुत अच्छी बात, परंतु चित्त की चेतना कहाँ रहे? तो राम चरणों में। राम चरण में जो लग गया, भजुबन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन ते निकसी सुरसरी शंकर जटा, जटा शंकरी नाम पड़े है त्रिभुवन तारन आई। भजुबन राम चरण सुखदाई। महर्षि जी ने आगे के 9 स्थान और बताए और कहा, चित्रकूट गिर कर निवासो तह तुम्हारे सब भांति छुपा। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि करहि जोग जप तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब करहु राम देव गौरव गिरिवर। चलहु सफल श्रम सब करहु राम देव गौरव गिरिवर। चित्रकूट महिमा यमित कहा मुनिगा, आई नहाय शरीर वर चित्रकूट रघुनंदन छाये। चित्रकूट रघुनंदन छाये। समाचार सुने सुने मन आए। समाचार सुनी सुनी आए। समाचार सुनी सुनी आए। भगवान चित्रकूट में पधार गए। ऐसा संदेश पाते ही जितने ऋषि मुनि लोग भजन कर रहे थे सब भगवान के पावन आश्रम आए। आश्रम कहाँ? तो जहाँ सरकार टिके थे। रमेउ राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधान अर्थात विश्वकर्मा जी को लेकर देवता लोग कुटियां बनाए, एक विशाल एक लघु, एक ललित लघु एक विशाल। लक्ष्मण जी महाराज के लिए आप कभी चित्रकूट धाम पधारे हो, देखा होगा, ऊपर सुरक्षा के लिए बनी है। और कामदगिरि के पृष्ठभाग में पश्चिमी छोर पर भगवान की मधुर निवास की कुटिया कैसी है? तो विशाल कुटिया बनी, देवताओं ने बनाया। ऋषि मुनियों ने आकर के स्वागत किया। भगवान सबको साष्टांग दंडवत करते हैं। ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मिला है। भगवान यहाँ सानंद रहने लगे। मंदाकिनी स्नान होता है। कोल भील लोग जो निषाद राज के सपरिकर समाज के लोग थे, हितनाथ रिश्तेदार, सब लोगों को खबर चली
अब सब लोग भगवान के स्वागत में आ गए। जो जैसा होता वैसा स्वागत लेके उपस्थित हो जाता है। भगवान से सब आकर कहते हैं, प्रभु आप चिंता न करिएगा, हमारे स्वामी का संदेश आया है, हम लोग आपकी सब प्रकार सेवा करेंगे। हम सेवक परिवार समेत नाथन सकुच बयाय पर्वत श्रृंखला गिरी कंदरा खोह वन प्रदेश सब हमारा पग पर जो है, जहां तहां आपको वाखेट कराएंगे, बाग बरा से बचाएंगे भी आपको। हाँ, कोई डरने की यहां आवश्यकता नहीं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बाबा ने लिखा, वेद बचन मुनि मन यगम देव प्रभु करुणा, बचन किरातन के सुनत जिम पितो बालक, राम ही केवल जान ले जो जानी। कहते थे राव सकल बल चरित तो से कही मृदु बचन प्रेम परितोष।